बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ इजी टू मेक स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी बनता है। हल्की फुल्की भूख में आप इसको खा सकते हैं। अंदर से इसका क्रीमी टेस्ट होता है और बाहर से चॉकलेटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा, नमक 1/4 टीस्पून, यीस्ट 1 टीस्पून। ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पाउडर शुगर 4 टेबलस्पून शामिल करेंगे। बहुत ही टेस्टी स्नैक बनता है। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। स्टैंड मिक्सर को पहले स्लो स्पीड पे चलाएंगे, एकदम तेज़ स्पीड से नहीं चलाना। नीम गर्म दूध है आधा कप, वो शामिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड मिक्सर की स्पीड बढ़ाते जाएंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। ये देखिए अब मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। अच्छी तरह इसको 3 से 4 मिनट गूंद लेंगे। हाथ से भी गूंदना है तो अच्छी तरह आपने इसको गूंदना है। बटर घी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बटर और घी से ये बहुत ही मज़े का बनता है। 2 टेबलस्पून घी शामिल किया है। बॉल में अच्छी तरह घी लगा दिया है और डो को इसमें रख देंगे और कवर कर देंगे क्लिंग फिल्म से और किसी वार्म जगह पर इसको 1 घंटा रख देंगे। गर्मियों में तो डो बहुत जल्दी राइस हो जाती है, सर्दियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सर्दियों में आप 1 घंटे से ज़्यादा रख सकते हैं। डो बड़ी अच्छी राइस हो चुकी है, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। तो इसको हम नीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, बस इसकी एयर निकाल देंगे डो की। ना डो हार्ड है ना ही बहुत सॉफ्ट है। देखिए हाथ को भी चिपक नहीं रही, सारी एयर इसके अंदर से निकाल देंगे। थोड़ा सा मैदा मैंने ऊपर भी डस्ट किया है और बेलने से इसको फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक रोटी नहीं बनानी, इस तरह, और इसको चौकोर शेप में कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ साइड से निकाली हैं उनको भी यूज़ कर लेंगे। 2-2 इंच की मैं स्ट्रिप्स काट रही हूँ और 2 इंच की पॉकेट्स तैयार करूँगी। पॉकेट्स तैयार करने के बाद मैंने साइड पर कुछ बटर पेपर छोटे साइज़ के काट के थोड़ा सा उसके ऊपर मैदा डस्ट करके रखे हुए हैं। ये जो पॉकेट्स हैं सारी उसके ऊपर अरेंज कर दूँगी और घी का इस्तेमाल करूँगी। घी में फ्राई करूँगी और घी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, फ्लेम को हल्का ही रखेंगे और घी को भी हल्का गर्म रखेंगे। ये देखें ये बटर पेपर इस तरह मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा भी मैंने डस्ट किया है और सारी जो पॉकेट्स 2-2 इंच की काटी हैं तो इसके ऊपर अरेंज कर दूँगी। सारी अरेंज करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे प्रूफिंग के लिए, ताकि ये अपने साइज़ से डबल हो जाए। इस तरह मैंने इनको 15 मिनट रख दिया था। ये देखें ये फूल भी गई हैं। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से फूल जाएंगी और पॉकेट्स की शक्ल में तैयार हो जाएंगी। इन पॉकेट्स में हम अपनी मर्ज़ी की फिलिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं मगर घी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तेज़ गरम घी में नहीं करना, अगर तेज़ गरम में करेंगे तो ऊपर से ये पक जाएंगी, अंदर से ये कच्ची रहेंगी। टाइम हमारा 4 मिनट लगा था। फ्लेम को मैं आहिस्ता भी कर देती थी और एडजस्ट करती रही थी। और सेकंड बैच जब मैंने फ्राई किया था तो मैंने घी का टेम्परेचर कम कर लिया था, ताकि जब मैंने सेकंड बैच की पॉकेट्स डाली थी तो घी गर्म हो चुका था। तो उसका टेम्परेचर कम करने के बाद फिर मैंने पॉकेट्स डाली थी ताकि वो भी हल्के टेम्परेचर पे फ्राई हों, ताकि अंदर तक पक जाए। ये फूल चुकी हैं, अंदर से ये बिल्कुल खाली हैं। आप अपनी मर्ज़ी की फिलिंग कर सकते हैं। आप ठंडा करने के बाद इसके अंदर जैम की फिलिंग भी कर सकते हैं, कस्टर्ड की भी कर सकते हैं, क्रीम की भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसके अंदर व्हिपी व्हिप की क्रीम की फिलिंग कर रही हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। स्टिक से इस तरह होल कर लिया है। हल्का सा मैंने क्रीम को बीट कर लिया था, मीठी क्रीम है।
अगर आपकी क्रीम मीठी नहीं है तो थोड़ी सी उसमें पाउडर शुगर मिक्स कर लें और उसको मीठा कर लें। विप की जो क्रीम होती है उसमें एसेंस भी होता है पड़ा हुआ, वनीला एसेंस का फ्लेवर है, तो इस तरह मैंने इसके अंदर फिलिंग कर दी है क्रीम की। चॉकलेट है 200 ग्राम, बटर 2 टेबलस्पून, इसको हम मेल्ट कर लेंगे। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ये कुछ मैंने चॉपस्टिक्स ली हैं। तो गर्म पानी में चॉकलेट मैंने रख दी है, तो इसको मेल्ट कर लेंगे। अगर आप माइक्रोवेव में करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में 30 सेकंड में लगा के आप इसको मेल्ट कर सकते हैं। अब 2 टेबलस्पून बटर शामिल कर देंगे और जब ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो फ़ौरन पानी से निकाल लेंगे, पानी में नहीं छोड़ना। अगर आप चॉकलेट को पानी में छोड़ देंगे तो ये फट जाएगी। ये देखें, चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, बटर भी इसमें मिक्स हो चुका है। अब किसी जार में, जग में डाल के क्रीम 2 से 3 टेबलस्पून इसमें शामिल कर लें और इसको मिक्स कर लें। क्रीम आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह की पतली सी होनी चाहिए। पॉकेट्स में जो फिलिंग की हुई थी क्रीम की, तो इस तरह मैंने चॉपस्टिक्स के ऊपर सेट कर ली हैं और सब के ऊपर चॉकलेट्स लगा दूँगी। आप अपनी पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। जब भी आप खाएँ तो ऐसे लगता है कि फ़ौरन ही आपके मुँह में ये घुल जाएगा। थोड़े से इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स कर दिए थे। बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। मेरे कुछ गेस्ट भी आए हुए थे और मेरी नीस भी आई हुई थी, तो जब उन्होंने खाया तो कहते हैं ये तो बहुत मज़े के बने हुए हैं। ख़ास तौर पे मेरी नीस कहना शुरू होगी कि ये तो मुँह में डालते साथ ही घुल गए हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और डार्स किचन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।